सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग रुद्र संहिता के पार्वती खंड से शिव पार्वती का विवाह की तैयारी किस प्रकार से होती है इसको जानते हैं। यह कथा बड़ी ही आध्यात्मिक है और धार्मिक है। आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही उस कथा का आनंद आता है और कथा समझ में आती है। देखिए, रुद्र संहिता में लिखा गया है कि सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें यह समाचार विस्तार पूर्वक सुनाकर अनुरोध किया कि वेदोक्ति विधि से पार्वती का परिग्रहण कीजिए। उधर हिमवान ने विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी और विश्वकर्मा के द्वारा बारातियों के लिए कृत्रिम आवास का निर्माण एवं सजावट आदि कराई गई। इधर शिव जी के पास लग्न पत्रिका भेजी गई, जिसे पढ़कर वे अत्यंत आनंदित हुए और नारद जी के द्वारा सभी देवताओं, मुनियों, सिद्धों को तथा अन्य लोगों को विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजा। तदनंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा आदि विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे। भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर भगवान सदाशिव ने पूजन आदि का सब कार्य वेदोक्ति विधि से संपन्न किया। तदनंतर सबके साथ नंदी आदि अपने सब गणों को साथ लेकर हिमाचलपुरी की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान शिव की जो बारात थी वह बहुत ही विलक्षण थी। बारात में वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ
पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व मणिग्रीवा आदि यक्ष देवराज इंद्र भृगु आदि मुनीश्वर ब्रह्म तथा भगवान विष्णु सबकी टोलियां अलग अलग चल रही थी। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या यही शिव हैं? नारद जी कहते, ये तो शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्नचित्त होती और मन ही मन सोचती कि जब उनके सेवक ही इतने सुंदर हैं तो इनके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने अत्यधिक सुंदर होंगे, मनमोहक होंगे। इसी क्रम में भगवान रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहाँ आ पहुँची। जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नागगणों से संपन्न थी। इनमें किन्हीं के मुंह टेढ़ थे तो कोई अत्यंत कुरूप और डरावना दिख पड़ता था। कोई बड़े विकराल थे, कोई लंगड़ा था तो कोई अंधा था। लंगड़े में भी किसी का टांग ऊपर का था तो किसी का टांग मत पूछिए कैसा था। अंधों को भी इसी तरह का हाल था। गड़ों में से कितनों के तो मुंह ही नहीं थे तो बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए थे।
उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे। प्रत्येक मुख में 3-3 आँखें थी और सारे अंग में विभूति लगी हुई थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट। आँखें भयानक और आकृति विकराल थी। यह कैसा विकृत दृश्य है। मैं दूराग्रह में फंसकर मारी गई। इस प्रकार कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। थोड़ी देर में चेत होने पर वे क्षुब्ध होकर अत्यंत विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। उसी समय भगवान विष्णु भी वहाँ पधारे और उन्होंने अनेक प्रकार से मैना को समझाते हुए शिव के महत्व का वर्णन किया। मैना शिव के महत्व को स्वीकार करते हुए श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तो मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि उसी समय तुमने भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें स्तोत्र द्वारा प्रसन्न किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत उत्तम एवं
दिव्य रूप धारण किया। भगवान शंभू का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर और लावण्य का परम आश्रय था। उस स्वरूप का दर्शन कर शैलराज की पत्नी मैना अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गई। वहाँ उपस्थित सभी पुरनवासियाँ भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर सम्मोहित हो गई। हिमाचल की पत्नी मैना भी शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई। विवाह का सब कार्य विधि विधान से संपन्न हुआ। सप्तऋषियों के आग्रह करने पर मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्धत हुई। उन्होंने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन करते हुए राजोचित श्रृंगार कर पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रत की शिक्षा प्रदान की। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है। पतिव्रता सब लोकों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसा
दूसरा धर्म नहीं है। पतिव्रत धर्म की रक्षा यहाँ विस्तार से दी गई है। इसके अनंतर भगवती शिवा की विदाई का मार्मिक वर्णन हुआ। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को, भौजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ की। सबने शिवा को आशीर्वाद प्रदान किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार से रुद्र संहिता का पार्वती खंड पूर्ण हुआ। अब हम लोग जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।